हेलो गाइस। लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था थ्योरी ऑफ जस्टिस और उससे पहले पढ़ा था थ्योरी ऑफ आइडियाज़। तो प्लेटो की सीरीज़ में आज हमारी ये तीसरी वीडियो है। इसमें हम पढ़ेंगे थ्योरी ऑफ एजुकेशन। थ्योरी ऑफ एजुकेशन में सबसे पहले पढ़ेंगे कि वो ऑब्जेक्टिव क्या था जो एजुकेशन की थ्योरी का। उसके बाद वर्च्यूज़ टू बी बिल्ड इन गार्जियंस, जो गार्जियन क्लास थी यानी सोल्जर्स थे, उनमें कौन कौन से वर्च्यूज़ होने चाहिए इसमें ये। उसके बाद कैरिकुलम, फीचर्स क्या हैं थ्योरी ऑफ एजुकेशन के, और उसके बाद लिमिटेशंस क्या हैं थ्योरी ऑफ एजुकेशन के। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं ऑब्जेक्टिव्स। थ्योरी ऑफ एजुकेशन देने का ऑब्जेक्टिव था जो पहला उसमें ऑब्जेक्टिव था यानी एसेंस ऑफ द थ्योरी रिवॉल्व्स अराउंड द फॉलोइंग एम्स इन बैकड्रॉप। पहला था एस्टैब्लिशिंग ए जस्ट या फिर आइडियल सोसाइटी, एक जस्ट सोसाइटी या फिर जस्ट आइडियल सोसाइटी क्रिएट करना, एस्टैब्लिश करना पहला ऑब्जेक्टिव था थ्योरी ऑफ एजुकेशन का। ट्रेनिंग देना गार्जियन क्लास को, हाउ टू प्रोटेक्ट प्रिजर्व द कम्युनिटी या फिर कॉमनवेल्थ जिसमें वो रह रहे हैं। सिविलाइज एंड ह्यूमनाइज द सोसाइटी, सोसाइटी के ह्यूमनाइज करना और सिविलाइज करना। टू प्रिवेंट रूलर्स फ्रॉम बीइंग सेवेज टेरेंट्स, फिर रूलर्स को एजुकेशन देना और एक फ़िलासफ़र किंग बनाना ताकि वो टोटलाइटेरियन या फिर जो सेवेज टेरेंट्स होते हैं जो उनसे उनमें कन्वर्ट होने से बचाना। Next, the process to instill and nurture the sense of guardianship and specialization. Specialization लाना एजुकेशन में, जैसे हम पढ़ेंगे जब तो देखेंगे कि एक पर्टिकुलर एज के बाद एक टेस्ट होगा, फिर उसमें जो रह जाएंगे तो उनको जॉब दी जाएगी और जो पास हो जाएंगे उनको फर्दर एजुकेशन दी जाएगी। तो उससे क्या होगा, एक स्पेशलाइजेशन आएगी। नेक्स्ट, रिकग्नाइजिंग एंड यूटिलाइजिंग द बेस्ट ऑफ द इंडिविजुअल वर्चू, जो भी इंडिविजुअल वर्चूज़ हैं, जो अलग अलग इंसान के गुण हैं, उनको रिकग्नाइज करना कि बेस्ट वर्चू कौन सा है और उसको यूटिलाइज़ करना फॉर द वेलफेयर ऑफ द स्टेट या फिर जस्टिस, और एक जस्ट स्टेट के लिए उसको रिकग्नाइज करना और यूटिलाइज़ करना। उसका वर्चूज़ क्या हैं जो गार्जियंस में होने चाहिए, जिसके लिए उन्होंने वो थ्योरी दी थी एजुकेशन की। कंटेंट ऑफ कैरिकुलम एमिंग एट इनकलकेटिंग वर्चूज़, कौन कौन से वर्चूज़ वो जो इनकलकेट होने चाहिए, डेवलप होने चाहिए जो गार्जियन क्लास है। पहला है रिस्पेक्टफुलनेस टुवर्ड्स द गॉड्स एंड पेरेंट्स, गॉड्स और पेरेंट्स की रिस्पेक्ट करना, इज्जत करना। करेजियस आउटलुक, ब्रेवरी, रोना धोना नहीं, वीक आउटलुक नहीं होनी चाहिए, ब्रेवरी होनी चाहिए उनमें। ट्रूथफुलनेस यानी झूठ नहीं बोलने वो, क्योंकि पब्लिक गुड लोगों का तभी भला होगा जब एक रूलर होगा या फिर जो गार्जियंस होंगे जो सच बोलेंगे। टेम्परेंस, सेल्फ कंट्रोल, उनको ये चीज़ सिखाना। नॉन पोजेशन ऑफ मनी एंड गिफ्ट, वो मनी एक्वायर ना करें, कोई ज़्यादा से ज़्यादा वेल्थ एक्यूमुलेट ना करें, इस चीज़ से उनको बचाना। तो ये सारी जो वर्चूज़ थे उनमें इनकलकेट करना, इसका क्या था थ्योरी ऑफ एजुकेशन का जो पर्पज़ था। तो बोलेंगे कि कैसे सेंसरशिप ओवर लिटरेचर, ये भी एक फंक्शन था। तो कैसे इसको लिटरेचर पे कैसे कंट्रोल किया जाता है उसके बारे में उन्होंने दिया था। गेटिंग रिड ऑफ मेलिशियस मिस इंटरप्रेटिंग लिटरेचर, जो भी मेलिशियस इंटरप्रेटिंग होती है उसको रोकना। कंट्रोल ओवर नरेशन ऑफ टेल्स, जो भी बच्चों को टेल्स पढ़ाई जाएंगी, जो भी स्कूल्स में करिकुलम होगा उसके ऊपर भी जो कंट्रोल होगा, सेंसरशिप होगी। लेट अस पुट एन एंड टू सच टेल्स, उन्होंने ऐसी टेल्स को ख़त्म कर दिया था, बैन लगा दिया था जो लैक्सिटी ऑफ मॉरल्स एंड यूथ, जो यूथ को करप्ट कर रहे थे, जहाँ उनका नुकसान हो सकता था, ऐसी टेल्स को उन्होंने बंद कर दिया था। और जो उनको लगता था कि फेवरेबल हैं जो एक जस्ट स्टेट बनाने के लिए, जस्ट मैन बनाने के लिए, उनको उन्होंने अलाउ किया था। यानी कि जो लिटरेचर था पूरा उस पर कंट्रोल था स्टेट का, पर होना चाहिए, ऐसी वो बात करते हैं। कैरिकुलम क्या था, इसमें 2 स्टेजेस थी, पहली थी एलिमेंट्री स्टेज और दूसरी हायर स्टेज। एलिमेंट्री स्टेज में फर्दर 3 स्टेजेस हैं, पहली 0 to 6 ईयर्स, उसके बाद 6, 7 to 17, 18 ईयर्स, फिर उसके बाद 18 to 20 ईयर्स, और हाई स्टेज में 20 से 30, फिर 30 से 35 और 35 से 50। यानी कि 2 मेन स्टेज थी और उसमें 3 फर्दर स्टेज थी, यानी टोटल 6 स्टेजेस थी। तो 1 बाय 1 हम देखते हैं। जो एलिमेंट्री स्टेज 1 थी वो जो 6 साल तक की बात करती है, 0 से 6 ईयर्स, उसमें बर्थ, नो पेरेंटल केयर, पेरेंट केयर नहीं करेंगे और स्टेट केयर करेगी, जो ऑफिसर्स
अपॉइंट करेगी और वो उनकी केयर करेगी। स्टेट एंड नर्सरीज होंगी जहाँ पे उनको बच्चों को बड़ा किया जाएगा, अपब्रिंगिंग होगी। सेपरेशन जस्ट आफ्टर द बर्थ, जैसे ही बर्थ होता है बच्चों को उनके जो पेरेंट्स हैं उनसे अलग कर दिया जाएगा। और लैंग्वेज, मैनर्स, इमोशंस, टेस्ट, रिलीजियस ट्रूथ्स, ये सारी चीज़ें उनको इस पर्टिकुलर एज में पढ़ाई जाएगी। एलिमेंट्री स्टेज में ही जो सेकंड स्टेज आती है यानी 6 to 18 ईयर्स, उसमें माइंड एंड बॉडी की ट्रेनिंग की बात करते हैं वो। मिंगलिंग म्यूज़िक विद जिम्निज़म, यानी कि एक तो सोल ट्रेन हो रही है, माइंड ट्रेन हो रहा है, और दूसरा बॉडी। माइंड और बॉडी के लिए पर्टिकुलर उन्होंने क्या दिया हुआ है इसमें, म्यूज़िक होगा, लिटरेरी पार्ट्स होंगे जैसे टेल्स, पोइम्स, आर्ट सेंसर्ड किए जाएंगे। मदर्स एंड नर्सरीज टू टेल द चूजन स्टोरीज, मदर्स और जो नर्सरी में जो होंगे ऑफिशियल्स, वो जो स्टेट के द्वारा चूज़ किए गए होंगे जो टेल्स स्टोरीज़, वो उनको चिल्ड्रंस को बताएंगी। कोई मिस इंटरप्रिटेशन नहीं होगी गॉड की। ट्रू एंड सूटेबल टू प्रोड्यूस फाइटिंग स्पिरिट, करेज एंड डिसिप्लिन, जो भी फाइटिंग स्पिरिट जो सिखाई जाएगी, करेज सिखाया जाएगा, डिसिप्लिन में कैसे रहना, ये सारी चीज़ें उनको बताई जाएंगी। सिंपल म्यूज़िक प्रोड्यूसेस डिसिप्लिन ऑफ करेक्टर। नो, कोई शराब नहीं पिएगा, कोई ड्रग्स यूज़ नहीं करेगा, नो इडलनेस, नो सॉफ्टनेस, ये नहीं, उनको एक वॉरियर टाइप बनाया जाएगा, स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी। उसको बॉडी के लिए ट्रेनिंग दी जाएगी, सोल्जर एथलीट्स, सोल्जर के लिए उसको ट्रेनिंग दी जाएगी। कंट्रोल, सिंपल डाइट होगी। इलेबोरेट फूड प्रोड्यूसेस डिजीज़, जिन्हें ऐसी डाइट होगी जिससे बीमारी ना लगे, हेल्दी हो, यही नशे नहीं करने, डिलीशियस फूड नहीं होगी, नो लस्ट, नो सेंस ऑफ ग्रेटिफिकेशन। नेक्स्ट, व्हाट हैपन्स इफ़ ही डिवोट्स हिमसेल्फ एक्सक्लूसिवली टू इट, यानी फिजिकल एक्सरसाइज, एंड हैज़ नो इंटेलिजेंट इंटरेस्ट, यानी बोलता है कि इस टाइम पे अगर कोई बच्चा अगर फुली डिवोट करता है खुद को कहाँ फिजिकल एक्सरसाइज वगैरह में, और उसका कोई इंटेलिजेंट इंटरेस्ट ना हो, तो वो क्या होगा, बोलते हैं कि ही बिकम्स एन अनइंटेलिजेंट फिलिस्टीन विद नो यूज़ फॉर रीजनड डिस्कशन एंड इज़ एन एनिमल एडिक्शन टू सेटल एवरीथिंग बाई ब्रूट फोर्स। हिज लाइफ इज़ वन ऑफ द क्लम इग्नोरेंस रिलीव्ड बाई ग्रेस ऑफ द ब्यूटी। बोलता है कि दोनों चीज़ें ज़रूरी हैं, एक फिजिकल स्ट्रेंथ ज़रूरी है, दूसरा उसमें इंटेलिजेंस भी होनी चाहिए, नहीं रीज़न भी होना चाहिए। अगर उसमें सिर्फ स्ट्रेंथ है, फिजिकल स्ट्रेंथ है, और जो इंटेलिजेंस नहीं है, तो वो यूज़फुल नहीं है, वो एक एनिमल, जस्ट लाइक एनिमल है, वो लाइफ है। उसके बाद जो थर्ड स्टेज है एनिमली में, एलिमेंट्री स्टेज में जो थर्ड स्टेज है, उसमें क्या है, मिलिट्री ट्रेनिंग 18 to 20 ईयर्स, 2 साल की जो होगी, जो ट्रेनिंग दी जाएगी डिफेंस की, मिलिट्री ट्रेनिंग, डिसिप्लिन सिखाया जाएगा, करेक्टर, करेज, डिफेंस ऑफ नेशन, वारफेयर, ये सारी चीज़ें सिखाई जाएंगी। और जब ये तीनों स्टेजेस पूरी हो जाएंगी एलिमेंट्री एजुकेशन में, और एट द एज ऑफ 20 वो ख़त्म हो जाएगी, उसके बाद एक टेस्ट होगा जिसको बोलते हैं ग्रैंड टेस्ट एट 20, एलिमिनेटरी टेस्ट होगा ये। सिलेक्शन फॉर द प्रमोशन, जो पास हो जाएंगे उनको प्रमोट किया जाएगा एजुकेशन में, हायर एजुकेशन में, और जो रह जाएंगे उनको क्या किया जाएगा, उनको काम दिया जाएगा, उनको जॉब दी जाएगी अकॉर्डिंग टू देयर कैपेबिलिटी। जो पास हो जाएंगे हायर एजुकेशन में, और अदर्स जो रिक्रूटेड इन ऑक्सिलरी यानी मिलिट्री सर्विसेज में उनको रिक्रूट किया जाएगा। फिर जो हायर एजुकेशन में स्टेज 1 है, 20 से स्टार्ट होती है 30 तक, फर्स्ट स्टेज। इसमें उसको रिग्रेस ट्रेनिंग दी जाएगी, एडवांस लेवल ऑफ नॉलेज, जिसमें उनको मैथमेटिक्स पढ़ाया जाएगा, जैसे अर्थमेटिक्स, प्योर थॉट, प्लान ज्योमेट्री, एस्ट्रोनॉमी, हार्मोनिक्स। उसके बाद ग्रैंड टेस्ट होगा 30 में, ये भी एक एलिमिनेटरी टेस्ट होगा। इसमें जो पास हो जाएंगे उनको फर्दर एजुकेशन, और जो लेस क्वालिफाइड होंगे यानी फेल हो जाएंगे उनको हायर ऑफिशियल बनाया जाएगा। जो हाईली क्वालिफाइड होंगे उनको पढ़ाया जाएगा, दोज हु शो द ग्रेटेस्ट प्रिजर्वेंस इन द स्टडीज़ इन वार एंड देयर अदर स्टडीज़ विल बी प्रमोटेड। उसके बाद हायर एजुकेशन में स्टेज सेकंड, इसमें डायलेक्टिक्स की बात की है 30 to 35। तो डायलेक्टिक्स में क्या, वो एक फिलोसफर किंग बनाने की तरफ वो एक स्टेप लिया जा रहा है। ये स्टेज फॉर मैच्योर एंड एल्डर, यंग के लिए नहीं है, ये एल्डर यानी जो 30 से 35 एज तक है उनके लिए ये मैथ, डायलेक्टिक्स, प्रिंसिपल ऑफ मोरालिटी, फिलॉसफी, वर्चू, ये सारी चीज़ें इसमें पढ़ाई जाएंगी। उसके बाद अप्रेंटिसशिप 30 से 35 से 50 तक, प्रैक्टिकल जो एक्सपीरियंस होगा वो, जैसे उनको सबऑर्डिनेट पोस्ट पे काम दिया जाएगा, जो रियल टाइम वर्किंग जो एक्सपीरियंस होगा वो आएगा, सिस्टम का कैसे काम करता है, जो सीनियर्स होंगे उनके साथ। ट्रेनिंग हाउ टू पुट द नॉलेज इन प्रैक्टिस, जो नॉलेज आपने जो गेन किया उसको इनटू प्रैक्टिस कैसे लाना है, जो ग्राउंड लेवल पे कैसे इसको इम्प्लीमेंट करना है, इसके बारे में। गेटिंग रेडी टू बिकम फिलोसफर किंग,
यानी फिलोसफर किंग के लिए कैसे रेडी होना है उसके बारे में। टेस्ट अगेंस्ट टेम्पटेशंस एट द 50 फिलोसफर किंग, अगर 50 ईयर्स तक वो पढ़ता है तो वो क्या है, फिलोसफर किंग होने के लायक है। मेंबर ऑफ सुप्रीम काउंसिल, इसको फिर मेंबर ऑफ सुप्रीम काउंसिल बनाया जाएगा। रूलर एक्सरसाइज ऑफ रियल पॉलिटिकल पावर, फिर वो क्या होगा, एक रूलर होगा और एक्सरसाइज करेगा पॉलिटिकल पावर को। रिसर्च एंड कंटेम्पलेशन ऑन द क्वेश्चन ऑफ ट्रुथ एंड गॉड, फिर ये चीज़ें भी वो डिस्कस कर सकता है कि गॉड क्या है, ट्रुथ क्या है, ये सारी चीज़ें इसके बारे में सोच सकता है और वो उसको एक्सपीरियंस कर सकता है। उसके बाद इसके फीचर्स क्या हैं एजुकेशन के, जैसे हमने देखा कि 0 से 6, ये पहले एलिमेंट्री एजुकेशन 6 से 30 तक, इसमें 3 स्टेजेस हैं, पहला 0 से 6, फिर 6 से फिर 18 और 18 से 20। तो यहाँ पे एक ग्रैंड टेस्ट होगा। उसके बाद जो हायर एजुकेशन आ गया उसमें स्टेज 1, हायर एजुकेशन में 20 से 50 तक, और फर्स्ट जो है 20 से 30, सेकंड जो है 30 से 35, और फिर 35 से 50, 30 से भी एक ग्रैंड टेस्ट होगा। उसके बाद जो क्वालिफाइड होंगे वो पढ़ेंगे आगे, और उसके बाद जो 50 तक पढ़ता है वो बन जाता है फिलोसफर किंग। तो सारा पर्पस क्या था ये एजुकेशन की थ्योरी का, बनाना क्या, एक आइडियल स्टेट बनाना है, जस्ट स्टेट बनाना। उसके बाद फीचर्स क्या है, स्टेट कंट्रोल्ड एंड स्पॉन्सर्ड एजुकेशन सिस्टम, नॉट प्राइवेट, यानी प्राइवेट एजुकेशन वहाँ पे अलाउड नहीं थी। जो भी एजुकेशन सिस्टम था वो स्टेट कंट्रोल था और स्टेट स्पॉन्सर्ड था। बॉयज़ और गर्ल्स दोनों के लिए था, यानी कि जेंडर इक्वलिटी यहाँ पे थी। एज स्पेसिफिक करिकुलम एंड इंस्ट्रक्शन, एक इंटरेस्टिंग बात और है, जैसे जहाँ पे गर्ल्स और बॉयज़ की एजुकेशन दोनों के लिए जेंडर इक्वलिटी की बात करते हैं, और एक और बात है जहाँ पे जब फिलोसफर किंग की बात करते हैं तो अकॉर्डिंग टू प्लेटो फिलोसफर किंग एक मेल भी हो सकता है, यानी फिलोसफर किंग भी हो सकता है, फिलोसफर क्वीन भी हो सकती है, यानी फीमेल भी। तो इसी चीज़ के लिए प्लेटो को एक फर्स्ट फेमिनिस्ट भी बोला जाता है। प्लस उनमें जो बात की हुई है, जो सोल्जर्स हो सकते हैं वो भी फीमेल हो सकते हैं, तो इसी को लेके बोला जाता है कि प्लेटो वाज द फर्स्ट फेमिनिस्ट। नेक्स्ट इसके फीचर क्या है, एज स्पेसिफिक कैरिकुलम, भाई एज स्पेसिफिक है, आपको पर्टिकुलर एज तक पर्टिकुलर सिलेबस दिया गया है वो पढ़ना है, उसके बाद टेस्ट होगा, उसके बाद फिर पढ़ना है, तो एक पूरा एक प्रोसीजर दिया हुआ है। होलिस्टिक है, यहाँ पे माइंड बॉडी पूरी ट्रेनिंग है, जहाँ पे बड़े सारे आपको एस्पेक्ट्स भी मिलेंगे, मैथ, साइंस, मोरालिटी, फिलॉसफी, ये सारी चीज़ें। कॉम्प्रिहेंसिव है, माइंड बॉडी मोरालिटी, ये तीनों चीज़ें इसमें पढ़ाई जाती हैं। सेंसरशिप ऑन कंटेंट एंड लिटरेचर, तो स्टेट स्पॉन्सर्ड है, तो यहाँ पे जो सेंसरशिप है वो भी स्टेट का कंट्रोल है। कंपल्सरी एंड मिलिट्री ट्रेनिंग एट द 20, यानी 18 से 20 तक जो है मिलिट्री ट्रेनिंग कंपल्सरी है। सर्च फॉर गार्जियन स्पेशली द फिलोसफर किंग, तो फीचर क्या है कि फिलोसफर किंग की ही जो यहाँ पे खोज की जा रही है उसके द्वारा, इसीलिए पूरी थ्योरी दी है एजुकेशन की। अब हम इसमें पढ़ते हैं कि लिमिटेशन क्या है इस थ्योरी की। सेंसरशिप इज़ द टोटलाइटेरियन आइडिया, स्टेट कंट्रोल एजुकेशन है तो ये एक टोटलाइटेरियन आइडिया है। जैसे हमने कल भी पढ़ा था कि जो कार्ल पॉपर हैं वो बोलते हैं कि प्लेटो को एक टोटलाइटेरियन आइडिया है, ओपन सोसाइटी के अगेंस्ट है। तो एज बाउंड यहाँ पे कोई स्कोप नहीं है, जो उन्होंने एज दी है उसी एज में अगर कोई फॉल कर रहा है तो वो आप पढ़ेगा। अगर ऐसा नहीं है कि 30 साल का पर्सन कोई मिलिट्री ट्रेनिंग ले सकता है या कुछ ऐसा उसमें नहीं है, यानी कि एज को लेके कोई फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है। नो ट्रेनिंग फॉर द आर्ट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन को लेके कोई अलग से ट्रेनिंग नहीं है। यूनिफॉर्म कैरिकुलम इग्नोर्स ह्यूमन प्रेफरेंसेस, भाई सबको हर एक इंडिविजुअल जो भी एजुकेशन लेगा उसको पढ़ना ही पढ़ना है, हर एक चीज़ पढ़नी है। यहाँ पे कोई प्रेफरेंस वाली बात नहीं है कि आपको कुछ चीज़ें अच्छी लगती हैं तो आप वो पढ़ो, कुछ नहीं करती हो आप एक्सक्लूड करो, वहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं है। चाहे जो इसमें वो कॉग्निटिव जो डिफरेंसेस होते हैं, मेंटल एबिलिटीज़ होती हैं और ह्यूमन प्रेफरेंसेस हैं, उसको वो इग्नोर करते हैं। मेनली कंसर्न विद द प्रोड्यूसिंग फिलोसफर किंग, वही के जो मेन जो उसका जो पर्पस था, जो क्या कंसर्न था क्या कि वो फिलोसफर किंग को प्रोड्यूस करना। नो प्रोविज़न फॉर एजुकेशन ऑफ अदर क्लासेस, कंपल्सरी ओनली फॉर गार्जियन क्लास, जो गार्जियन क्लास है उसी के लिए कंपल्सरी एजुकेशन थी, जो अदर क्लासेस हैं उनके लिए जो एजुकेशन थी वो कंपल्सरी नहीं थी। तो ये थी आज की जो थ्योरी ऑफ एजुकेशन, आई होप आपको समझ आया होगा। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे कम्युनिज्म ऑफ प्रॉपर्टी एंड वाइब्स। ये PDF आपको मिल जाएगी टेलीग्राम पे,
थैंक यू।